किसान साथियों राम राम। आशा करता हूं कि आप ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे चने के बीज के उपचार के ऊपर। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं एक किसान हूं, ना मैं कोई कंपनी चलाता हूं, ना मेरा कोई दुकानदार के साथ सिस्टम है, ना मैं कोई दुकान करता हूं। और आप सभी को पता है कि किसान इस समय खेत में काम लगा हुआ है, और काम का समय है, तो किसानों के लिए जो भी जरूरी सूचना होती है वो खेत से ही सीधा वीडियो बनाकर दी जाती है। साथियों, मैं ये वीडियो अनेक प्रकार के चना रोग विशेषज्ञों से और मेरे अनुभव के आधार पर आपको सचेत और सावधान करने के लिए आपके पास भेज रहा हूं। और इसी तरह के खेती से जुड़े हुए अनेक प्रकार के वीडियो और किसान की आवाज उठाने के लिए या किसान के संगठन को बढ़ाने के लिए और किसान की हर समस्या को उजागर करने के लिए मैं इस चैनल के ऊपर हर बार वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूं। और आपसे विनय निवेदन और गुजारिश करता हूं कि आप कृपया करके इस चैनल के साथ जुड़े, इस तरह की बातों का फायदा उठाएं, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन सभी को इन बारे जानकारी मिल सके। साथियों, आप सभी को पता है कि अब की बार चने की बिजाई ज्यादा होगी। क्यों होगी? एक विशेष कारण है। इसके विशेष कारण यह है कि नंबर 1 तो चने का भाव ठीक ठाक है। नंबर 2, सरसों के अंदर जो मरगोजा रूंखड़ी जिसको बोलते हैं, उसका प्रभाव ज्यादा होने से किसान को सरसों की पैदा से भय लगने लगा है कि सरसों कभी रूंखड़ी के वजह से खराब न हो जाए, तो हम चना की बिजाई कर लेते हैं। साथियों, चना एक कम पानी के अंदर ठीक पैदावार देने वाली किस्म है। मान के चलो कि चने की 8-10 वैरायटियां राजस्थान और हरियाणा में अलग अलग जगह बोई जाती है। सभी वैरायटियां ठीक ठाक पैदावार देती हैं, चाहे वो ये आपका सम्राट हो, चाहे हरियाणा नंबर 1 हो, चाहे गिनगोर हो। ये सभी जो चने का सभी प्रकार का चने का जो बीज है वो ठीक ठाक पैदावार देता है। परंतु यदि इसके बीज का उपचार हम ठीक ठाक नहीं करेंगे तो इसके उगने के बाद आप सभी को पता है कि इसके पत्ते लाल होने शुरू हो जाते हैं। एक डाली लाल हो जाती है, फिर वो पत्ते भूरे होकर गिर जाते हैं, फिर दूसरी डाली मतलब जड़ काली होनी शुरू हो जाती है, जिसे हम बिजाई करने के बाद नहीं रोक सकते। इसका इलाज बीज उपचार करने से ही हो सकता है। 100% तो इलाज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि खेतों के अंदर हानिकारक फंगस की मात्रा बहुत ज्यादा है। मैंने फंगस को रोकथाम के लिए एक वीडियो बनाया था और उसमें एक किसान ने कमेंट कर दिया कि आप तो कंपनी वाल के दलालों के हिसाब से काम करें। क्यों भाई, क्या दलाली कर ली इसमें? किसान को बीज उपचार करने के लिए प्रेरित करना, इसमें कौन सी दलाली वाली बात है? परंतु नकारात्मक तत्व हमारे अंदर ही मौजूद है। उनका काम ये होता है कि वो किसी न किसी बात के ऊपर गलत टॉपिक उठाएं, गलत कमेंट करें, क्योंकि उनकी सोच ये अलग है। मान के चलो कि एक आदमी दूसरे आदमी से राम राम कर रहा है और दूसरा राम राम कर रहा है, तो राम का नाम लेना अच्छा काम है। परंतु जिस आदमी का दिमाग खराब होगा वो राम राम का भी गलत अर्थ निकालेगा। साथियों, इसलिए मैं आपको चने के बीज के उपचार के बारे में बताना चाहता हूं, और इसको उपचार आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका है रासायनिक और दूसरा तरीका है जैविक। रासायनिक तरीका से यदि आप उपचार करते तो कार्बाइडिज्म 50% वाला जो आप लेते हैं सबसे बढ़िया है, सस्ता भी है, सबसे बढ़िया है। इसको सूखा ही चने के ऊपर छिड़क दे, चने का बीज है सफेद हो जाएगा और आपके बीज को फंगस लगने से बचाएगा। यदि आप जैविक से उपचार करना चाहते हैं तो आपको लेना है ट्राइकोडर्मा। साथियों, ट्राइकोडर्मा लिक्विड भी आता है और ट्राइकोडर्मा पाउडर फॉर्म में भी आता है। ट्राइकोडर्मा लेते समय एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ट्राइकोडर्मा नया बना हुआ में होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरा, ट्राइकोडर्मा को थोड़ा गुड़ के पानी के अंदर घोल बना करके उसके अंदर पाउडर को डाल करके वो चने के बीज के ऊपर लगा करके छाया में सुखाना है। और छाया
के हिसाब से बिजाई करनी है। ये नहीं है कि आप धूप में उसको रख दें बिजाई करते रहें, क्योंकि यदि आप उसके ऊपर धूप का इस्तेमाल करेंगे तो वो ट्राइकोडर्मा को जो जीवाणु है, जो मित्र फंगस है, वो खत्म हो जाएगी। आपका बीज उपचार करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। यही बात सीधी लिक्विड में है। यदि आप ट्राइकोडर्मा लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं तो आप बिना गुड़ के भी ट्राइकोडर्मा लिक्विड को बीज के ऊपर लपेट के लगा के छाया में सुखा के और उसकी बिजाई कर सकते हैं। उससे भी आपका बीज उपचार होगा और ये जो पत्ते सूख सूख के भूरे भूरे होके जल के नीचे गिरने वाली समस्या से निजात मिलेगा। साथियों, आप ये मत सोचना कि आपने बीज उपचारित कर दिया अब आपके खेत में फंगस नहीं आएगी, क्योंकि फंगस बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान कर रही है। आपको पता भी है कि ग्वार के अंदर, नरमा के अंदर, आप देख रहे हैं मूंगफली के अंदर, आपको बार बार जैविक और रासायनिक फंगिसाइडों का इस्तेमाल आप करेंगे तो ही आपकी फंगस कंट्रोल होगी। इसके साथ साथ यदि कोई किसान सरसों की खड़ी या नीम की खड़ी का भी प्रयोग चने की बिजाई के अंदर करता है तो भी उसके बेनिफिट मिलेंगे सिंचित एरिया के अंदर, क्योंकि बिरन्नी के अंदर यदि आप उसको मिलाएंगे तो बिना पानी लागे बगैर वो खड़ी काम नहीं करेगी। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। और मैं सरसों की खड़ी और नीम की खड़ी या अरंडी की खड़ी की डोज भी बता देता हूं कि प्रति बीघा 25 और 30 किलो के हिसाब से आप इसकी डोज ले सकते हैं। ये फंगस को कंट्रोल भी करेगी और खेत को फंगस से सुरक्षित भी करेगी। साथियों, मैंने 3 फार्मूले जो बताई है, ये तीनों ही फार्मूले फंगस को कंट्रोल करने के लिए कारगर है। इसलिए जो किसान भाई चने की बिजाई करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी वैरायटी ले, अपने क्षेत्र के हिसाब से लें, क्योंकि जयपुर साइड में अलग वैरायटी बोई जाती है, बीकानेर साइड में अलग वैरायटी की बिजाई होती है, हरियाणा में अलग वैरायटी की बिजाई होती है। अपने क्षेत्र के हिसाब से चने की वैरायटी का चयन करें, क्योंकि चने की वैरायटी के अंदर आखिर में जो गर्मी पड़ती है उस गर्मी का बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है और साट मारने वाली समस्या आती है। इसलिए कृपया करके अपने बीज को ठीक से उपचारित करें। उपचारित करने के बाद ही चने की बिजाई करें ताकि आपको बुआई करते ही समस्या न आए। कृपया करके मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से शेयर करें ताकि उन किसानों को भी इन बातों का पता चले और वह अपने बीज को उपचारित करके अपने खेत में बो सकें। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कमेंट करते हैं उनके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके किए हुए कमेंट हर एक किसान पढ़ता है और हर एक किसान को जानकारी मिलती है। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं वो केवल और केवल किसान हित में और किसानी के लिए किए जा रहे हैं। यही काम इस चैनल पर चलता रहेगा। कृपया करके किसानी संगठन को बढ़ाएं, चैनल के साथ जुड़े और इन बातों का फायदा उठाएं। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।